राधे राधे एवरीवन। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। शायद मैंने कुछ ऑलरेडी चीजें इसके बारे में डिस्कस की, और आपने काफी बार मेरे मुंह से ये सुना ही होगा, योग कारक प्लैनेट। तो योग कारक प्लैनेट क्या होता है, अभी तक आपको क्या पता है, उसके बारे में क्या जानते हो? योग कारक प्लैनेट वैसे बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी कुंडली में। करेक्ट। सक्सेस देने के लिए, प्रॉस्पेरिटी लाने के लिए, अथॉरिटी के लिए, गुड फॉर्च्यून के लिए बेसिकली बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आपकी दशा और महादशा चलती है। महादशा से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब इसकी अंतरदशा चलती है। अगर जैसे कोई बोलता है ना कि जैसे अभी तक आप क्या करते हो कि राहु की दशा है, जुपिटर की दशा है, तो ये अच्छी है तो एंटायर दशा अच्छी समझते हो, अगर ये खराब है तो पूरी खराब है। तो ऐसा नहीं होता है कि वैसे तो उसके बहुत अलग अलग रूल है, कुछ ऑलरेडी मैंने उसके बारे में डिस्कस कर चुकी हूँ लास्ट क्लास में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर जैसे योग कारक प्लैनेट क्या होता है, कैसे देखते हैं, और कौन से लग्न के लिए योग कारक प्लैनेट बनते हैं, और जिनके नहीं बनते तो उसके क्या 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 स्पेशल रूल्स है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो योग कारक प्लैनेट अभी तक आपको जितनी भी चीजें पता थी, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट अभी तक आपको क्या पता है कि केंद्र मतलब आप किसको कंसीडर करते हो? केंद्र मतलब कौन से वाले हाउसेस को कंसीडर करते हो? फर्स्ट, फोर्थ, सेवन, टेंथ, करेक्ट। एंड त्रिकोण को मोस्टली तो फर्स्ट, फिफ्थ, नाइन्थ ऐसे कंसिडर होता है, बट मोस्ट ना हम ऐसा बोलते हैं फर्स्ट है, फिफ्थ है, नाइन्थ है। बट फिफ्थ एंड नाइन्थ को ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है, और फर्स्ट हाउस को यू नो केंद्र का हाउस ऐसे वो केंद्र का हाउस ऐसे बोलते हैं, तो वो त्रिकोण एंड हाउस कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। तो मोस्टली हमें इस केस में क्या करना है, त्रिकोण को फिफ्थ एंड नाइन्थ हाउस लेना है। तो जब भी कोई प्लैनेट केंद्र और जब भी कोई प्लैनेट केंद्र और त्रिकोण दोनों को रूल करता है, तो वो योग कारक कहलाता है। अब इसका क्या मतलब होता है, जैसे साइमल्टेनियसली वो प्लैनेट अगर केंद्र और त्रिकोण को भी रूल करेगा तो वो उसका योग कारक प्लैनेट माना जाएगा। जैसे टॉरस अगर किसी का एसिडेंट है, तो उसके लिए सैटर्न नाइन्थ एंड टेंथ हाउस का रूलर हो जाएगा। तो मतलब नाइन्थ हाउस हो जाएगा आपका त्रिकोण, और टेंथ हाउस हो जाएगा आपका केंद्र। तो नाइन्थ एंड टेंथ को रूल करता है, तो केंद्र एंड त्रिकोण दोनों का मालिक सैटर्न रहेगा। तो वृषभ लग्न जिसका भी होगा, टॉरस लग्न जिसका भी होगा, तो उसके लिए सैटर्न योग कारक रहेगा। तो वही इन केस के लिए लिब्रा एसिडेंट जिसका भी होगा, तो उनके लिए भी सैटर्न रूलर रहेगा, क्योंकि वो फोर्थ एंड फिफ्थ हाउस का मालिक होता है। करेक्ट। जब भी आप तुला लग्न का, लिब्रा लग्न का बनाओगे कुंडली, तो फोर्थ हाउस एंड फिफ्थ हाउस का मालिक जो बनता है वो सैटर्न बनता है। तो आपका योग कारक लिब्रा एसिडेंट के लिए और टॉरस एसिडेंट के लिए सैटर्न योग कारक है। वहीं पे अगर कैप्रिकॉन है आपका, कैप्रिकॉन है या फिर एक्वेरियस है लग्न है, तो आप आपके लिए वीनस, जैसे कैप्रिकॉन है तो वीनस आपका फिफ्थ एंड टेंथ हाउस बन जाएगा, और एक्वेरियस के लिए क्या बनेगा, फोर्थ एंड नाइन्थ हाउस बन जाएगा। तो कुंभ राशि अगर कुंभ राशि नहीं, कुंभ लग्न है, तो वीनस आपका फोर्थ एंड नाइन्थ हाउस का लॉर्ड बनता है, तो उसको रूल करता है। तो आपके लिए वीनस योग कारक बन जाएगा। अभी बस ये चार चार जितने एसिडेंट है इनके लिए, जैसे मान लेते हैं आपका यू नो जेमिनी है, कैंसर है, वर्गो है, तो आपके लिए तो नहीं होगा। तो उस केस में ऐसा कोई, जैसे अगर आपका मान लेते हैं एरीज एक्सीडेंट है, तो उसका उस केस में भी आपके पास है ना कोई ऐसा योग कारक प्लैनेट नहीं होगा, तो उसका कोई रूल नहीं है। बट इसके अलावा भी एक और चीज है ना, होती है। इसको ध्यान से सुनना, अगर होगा तो उसको नोट डाउन भी करना। अगर मान लेते हैं आपका जैसे ऐसे कुछ 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 राशियां होती है, जैसे मान लेते हैं कि कैंसर है, लियो है, इनका एक ही मालिक है। करेक्ट। अगर मान लेते हैं आपका जो अगर एरीज साइन के लिए अगर फिफ्थ हाउस में 5 नंबर लियो राशि आ जाएगी, अगर उसका मालिक के जैसे अभी ये त्रिकोण त्रिकोण में आ जाएगा, उसका मालिक अगर केंद्र में बैठ जाता है, जैसे सन अगर केंद्र में आ जाता है, 4, 1, 4 या 7, 10 में बैठ जाता है, तो वो भी योग कारक प्लैनेट माना जाएगा इस कंडीशन में। इतना क्लियर है? तो वो उतना पावरफुल नहीं रहेगा, बट फिर भी योग कारक की तरह ही काम करेगा। अब योग कारक को देखने के लिए ना हम
इसको ना बहुत अच्छी तरह से ना यूज करेंगे अंतरदशा देखने के लिए, किसी की अंतरदशा कैसी जाएगी और उसको क्या रिजल्ट मिलेंगे, इसको देखने का ये तरीका बहुत अच्छा है। हम्म। ओके, हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे। तो देखो, हर एक एसिडेंट के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे कुछ एसिडेंट ऑलरेडी है टॉरस के लिए, तो जैसे मैंने बताया सैटर्न है, लिब्रा के लिए भी सैटर्न है, कैप्रिकॉन के लिए, एक्वेरियस के लिए वीनस रूलर है। तो उनके लिए ये योग कारक रहेगा। जब भी वीनस की दशा चलेगी, है ना, अंतरदशा चलेगी स्पेशली, तो कैप्रिकॉन और एक्वेरियस लोगों के लिए काफी अच्छा टाइम पीरियड होता है। इन अभी जहां पे भी इसकी लॉर्डशिप होती है ना, ऑफ कोर्स इसकी लॉर्डशिप तो फोर्थ एंड टेंथ की रहेगी, फोर्थ एंड नाइन्थ की रहेगी, तो इनको काफी अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। और इसके अलावा एक और चीज होती है, मान लेते हैं कैप्रिकॉन लग्न है और वीनस के साथ ना मर्क्यूरी बैठा हुआ है, तो मर्क्यूरी जिस हाउस का भी लॉर्ड रहेगा, या फिर मर्क्यूरी सेवंथ हाउस में है, उसके अपोजिट हाउस में, अपोजिट तो नहीं पॉसिबल है, तो उस केस में भी आपको आप देखोगे कि मर्क्यूरी की दशा में इसको अच्छे गेन्स मिलेंगे, जिस हाउस का भी ये, क्योंकि देखा जाएगा तो एरीज एसिडेंट होगा, तो उस केस में क्या होगा, वो थर्ड और सिक्स का मालिक बन जाएगा। चलो मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। अभी आप स्क्रीन पे देखो, जैसे ये एरीज एसिडेंट है, और इस केस में जैसे ये ना त्रिकोण का मालिक है सन, और जो बैठा है फर्स्ट हाउस में मर्क्यूरी के साथ में, करेक्ट। तो अब इसको कैसे देखेंगे, जब भी अभी जब इसकी जो दशा चल रही थी, वो जुपिटर के अंदर यू नो मर्क्यूरी की चल रही थी, जुपिटर के अंदर मर्क्यूरी। तो इस अभी ये मर्क्यूरी जो है, वो थर्ड हाउस एंड सिक्स हाउस का मालिक है। तो जब भी इसकी अभी जब मर्क्यूरी की दशा में इसने अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन की, और उसको बहुत अच्छे रैंक से आई थिंक ही गॉट एज ए पोजिशन एज ए इन हाई कोर्ट, करेक्ट। तो जब ये मेरा क्लाइंट है, तो इनकी जब जब है ना जुपिटर के अंदर मर्क्यूरी की दशा जब स्टार्ट हुई, तो उस केस में मर्क्यूरी सिक्स हाउस का मालिक है। और क्योंकि मर्क्यूरी सन के साथ बैठा हुआ है और वो योग कारक है, योग कारक की वजह से उसके साथ जो भी प्लेनेट आएंगे, और जुपिटर, अब इसकी जब जुपिटर जुपिटर की जब भी दशा चलेगी ना, तब भी इसको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि सन का एस्पेक्ट जुपिटर पे जा रहा है। तो अब इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे सन जो योग कारक है, उसके उसका अगर दृष्टि किसी प्लैनेट पे जाती है या फिर किसी के साथ कंजंक्शन बनता है, तो उस केस में भी वो प्लैनेट जिस हाउस के लॉर्ड होंगे उसके अंदर आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ऐसे तो देखना चाहिए था, आप ऐसा बोल सकते थे कि जुपिटर की जो दशा चलेगी इसके अंदर मर्क्यूरी की दशा में इसको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो त्रिशराया हाउस के लॉर्ड है। बट इसको काफी अच्छी पोजीशन पे इसको गवर्नमेंट जॉब मिल गई, क्योंकि उसने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसी टाइम पे पार्टिसिपेट किया एंड एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर ली, और उसको गवर्नमेंट पे जॉब मिल गई। तो इस तरह से भी आप इसको देख सकते हैं। तो ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट ना आपको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना यूज होगा। आप आपको जब भी किसी के बारे में बताना है कि आपकी किसी की अंतरदशा
कैसे जाने वाली है। अगर योग कारक अगर है ना मिल रहा है कोई प्लैनेट, तो आप उसको बोल सकते हो कि जैसे केतु के अंदर, जैसे अभी एक और चार्ट है, जैसे इस केस में वीनस योग कारक है, तो इसकी केतु के अंदर जुपिटर की दशा चल रही है। करेक्ट। अब वीनस यहाँ है, तो वीनस इसको एस्पेक्ट कर रहा है, तो इसकी जो जुपिटर की दशा है ना, मतलब वो काफी अच्छी गई है। इसको काफी गेन्स हुए हैं इसके बिजनेस में, क्योंकि ये जुपिटर ना 11th हाउस को है ना रूल कर रहा है, और है ना सेकेंड हाउस को भी, तो इसको काफी अच्छा है ना बिजनेस में ग्रोथ आया है, काफी इनकी बहुत अच्छी चली, और इनकी मर्क्यूरी की दशा भी अच्छी जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि वीनस मर्क्यूरी के साथ है, इसलिए। अगर यहाँ पे कोई और भी प्लैनेट होता ना, उसको वो एस्पेक्ट करता, तब भी उसकी दशा अच्छी जाती। करेक्ट, क्योंकि वीनस यहाँ पे योग कारक है, जो केंद्र और त्रिकोण दोनों का मालिक है, इसकी वजह से। तो इनकी जो दशा है केतु के अंदर जुपिटर, हम ऐसा नहीं बोल सकते। जैसे अभी आप लोग ना क्या करते हो, जैसे केतु की दशा है, अरे केतु तो अच्छा नहीं करता, केतु 8th हाउस का मालिक है, तो इसको काफी खराब रिजल्ट देगा। या फिर हम मान लेते हैं सैटर्न है ना फर्स्ट हाउस है, तो सैटर्न की अगर दशा चलेगी तो इसको काफी खराब रिजल्ट मिलेंगे। या फिर सन की दशा चलेगी तो एंटायर सन की दशा खराब जाएगी, ऐसा नहीं होता है। तो देखो, अगर वैसे तो बहुत सारे रूल्स है, कुछ ऑलरेडी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताए थे, और भी आने वाले क्लास में बताऊंगी, तो उसमें से एक चीज आपको याद रखना बहुत जरूरी है। जैसे अगर किसी प्लैनेट का योग कारक बन रहा है, ठीक है, जैसे अगर कोई प्लैनेट है ना योग कारक बन रहा है, उसके साथ कंजंक्शन में कोई और प्लैनेट है, या फिर किसी प्लैनेट पे वो दृष्टि डाल रहा है, एस्पेक्ट दे रहा है, तो वो भी प्लैनेट की जो अंतरदशा रहेगी ना, ये बहुत अच्छी जाएगी, इसको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे बेसिकली। जैसे इस केस में मैंने क्या बताया था, इन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की, इनको अच्छे रिजल्ट्स मिल गए। वैसे तो कुछ लोग हाउस के लिए कुछ प्लैनेट योग कारक होते हैं, ठीक है। और फंक्शनल मेलिफिक और फंक्शनल बेनिफिक, एक एक और एक कॉन्सेप्ट है इसमें, थोड़ा बहुत बता देती हूँ। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन है आप लोगों को कि कैसे देखना है? नहीं, अगर है ना, जैसे आप जो काजल जी आपने जो बोला है ना कि अगर टॉरस एसिडेंट है, तो अगर कोई एक प्लैनेट भी बना सकता है, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि मैंने बोला था कि जेमिनाई जेमिनाई सॉरी जेमिनाई के लिए नहीं बनता है। बस 4 ही एसिडेंट होने चाहिए जिसके लिए ये बनता है योग कारक प्लैनेट। तो फंक्शनल मेलिफिक एंड फंक्शनल बेनिफिक ये क्या होता है? देखो, जो लिब्रा एसिडेंट है, मान लेते हैं, अब इसके लिए क्या हो जाएगा, शनि 4th एंड 5th का लॉर्ड बन जाएगा, तो ये ना ये प्लैनेट तो मेलिफिक है, बट बेनिफिक है ना रिजल्ट देने लगेगा, तो ये योग कारक बन जाएगा। वहीं पे अगर जुपिटर देखोगे, तो जुपिटर क्या है, त्रिशराया का लॉर्ड है, 3rd एंड 6th का, तो ये फंक्शनल मेलिफिक हो गया। करेक्ट। तो अगर देखो, दशा और अंतरदशा का कॉन्सेप्ट आपको देखना है, ठीक है, तो कोई महादशा, ये अगर ना इसको, ये जो फंक्शनल मेलिफिक एंड बेनिफिक का जो कॉन्सेप्ट है ना, आपको कहाँ काम आता है ना, जब उसकी दशा कैसी जाएगी, कौन से हाउसेस को वो रूल करता है, उसमें जाएगी, उसमें पता लगता है आपको, उसमें यूज करेंगे इसको, फंक्शनल मेलिफिक एंड फंक्शनल बेनिफिक का उसमें ज्यादा यूज होगा इसका। अगर मान लेते हैं कि इसमें जैसे कोई ये नहीं हो रहा है, जैसे सैटर्न का एस्पेक्ट नहीं जा रहा है, मान लेते हैं जुपिटर पे, सैटर्न यहाँ बैठा हुआ है, और जुपिटर जुपिटर नहीं है, यहाँ है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो कोई एस्पेक्ट नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, ना ही एक दूसरे की राशि में है, तो इस केस में जब भी जुपिटर की दशा चलेगी, अंतरदशा, तो इसको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, मतलब अच्छे मतलब बेसिकली 3rd हाउस एंड 6th हाउस के रिजल्ट मिलेंगे इस इंसान को, वैसे बोल सकते हो। बट है ना, जैसे मैंने एक और चीज बताई थी, ये एक्चुअली आप लोग ना कंफ्यूज हो रहे हो। जैसे मैंने बताया था कि जुपिटर की जो 5th और 9th एस्पेक्ट होता है, वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है, अच्छा होता है। 7th एस्पेक्ट तो उतना अच्छा नहीं है जितना 5th एंड 9th हाउस, 9th वाला एस्पेक्ट है। अगर किसी हाउस पे 5th एस्पेक्ट हो रहा है या फिर 9th एस्पेक्ट आ रहा है, तो वो हाउस में बहुत ज्यादा ब्लेसिंग है, वो अमृत की तरह काम करता है। बट ये कंडीशन इस पे अप्लाई नहीं होगी दशा पे। ये फंक्शनल मेलिफिक है, फंक्शनल बेनिफिक है, उसको आपको कंसिडर करना पड़ेगा दशा के लिए, बट इसका कोई लेना देना नहीं है एस्पेक्ट से। एस्पेक्ट जुपिटर कहीं पे भी रहे, अभी जैसे जुपिटर यहाँ है, तो इस 5th एस्पेक्ट 1st हाउस पे जाएगा,
और जो नाइन्थ एस्पेक्ट है फिफ्थ ना, नाइन्थ एस्पेक्ट फिफ्थ हाउस पे जाएगा। तब अब इस केस में हम कैसे बोलेंगे, जब भी जुपिटर फर्स्ट हाउस को एस्पेक्ट करता है तो इसकी फिजिकल बॉडी है, मतलब फिजिकल हेल्थ अच्छी रहेगी, और इसकी इंटेलिजेंस भी काफी अच्छी रहेगी, क्योंकि फिफ्थ हाउस है ना, इंटेलिजेंट का भी हाउस होता है। और जब फर्स्ट और जहां जुपिटर बैठता है उसमें हानि करता है, बट जहां पे वो देखता है, जुपिटर की दृष्टि जहां जाती है ना, उसमें अच्छे रिजल्ट्स मिलता है। तो उसमें भी अगर फिफ्थ एस्पेक्ट कहीं जा रहा है और नाइन्थ एस्पेक्ट कहीं जा रहा है तो आपको डिवाइन ब्लेसिंग मिलेगी, वहां पे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, भले ही उस वो कोई भी हाउस हो। जैसे जुपिटर यहाँ बैठा हुआ है तो इसका फिफ्थ एस्पेक्ट सेकंड हाउस पे जाएगा, करेक्ट। तो इसको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने चाहिए। तो इसको ना बहुत अच्छा मनी मिलेगा, पैसा मिलेगा, यहाँ पे कोई भी प्लैनेट हो तो इसको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, काफी अच्छे पैसा मिलेगा, फैमिली फैमिली सपोर्ट होगा, ये सारी चीजें बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो जुपिटर का एस्पेक्ट देखना है ना, तो बस फिफ्थ एंड नाइन देखो किस हाउस पे आ रहा है, तो वहां की चीजें आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। करेक्ट। अब किस प्लैनेट पे आ रहा है, किसी बेनिफिक प्लैनेट पे आ रहा है, किसी मेलिफिक प्लैनेट पे आ रहा है, अभी ये सारी चीजों को भी कंसिडर करना। जब भी आप कोई प्रेडिक्शन करते हो ना, तो दशा को भी कंसिडर करो, उसका देखो कि फिफ्थ एंड नाइन्थ एस्पेक्ट कहाँ जा रहा है, उसके हिसाब से आप बहुत अच्छे से ना प्रेडिक्ट कर सकते हो कि एक इंसान के लाइफ में कैसे इवेंट होगा। वैसे तो हम ट्रांजिट में ये सारी चीजें तो सीखेंगे, बट उसके अलावा भी कोई और चीजें, जैसे मैंने बोला योग कारक को भी ध्यान रखना, क्योंकि आप इसमें थोड़ी गलती मत करना, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम दशा को इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं कि दशा कैसी जाएगी एक इंसान की। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था कि बहुत लोगों को लगता है कि राहु की दशा है, राहु मान लेते सेकंड हाउस का लॉर्ड है या फिर एट्थ हाउस का लॉर्ड है, तो लगता है यार खराब ही जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता, एंटायर दशा किसी की खराब नहीं जाती है। कोई तो प्लेनेट है ना, फिर उस प्लैनेट का उस प्लैनेट के साथ रिलेशन कैसा है कि ना या फिर है ना, मान लेते राहु की दशा चल रही है, जुपिटर की है ना अंतर दशा चल रही है, तो क्या आप है ना जुपिटर पे कोई मेलेफिक एस्पेक्ट है या नहीं, तो सारी चीजें आपको कंसिडर करनी पड़ेगी। जुपिटर कौन से हाउस के लॉर्ड है, ओनरशिप किस हाउस की रखता है, ये भी चीजें आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि दशा का देखने के बहुत सारे रूल है। इसमें से एक ये रूल है कि आपको योग कारक प्लैनेट पता होना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में स्पेशल योग कारक प्लैनेट बनता है तो आपके पास एडेड एडवांटेज है, तो वो आपकी दशा अच्छी जाएगी। बट वो चार ही एसिडेंट के लिए होती, सारे एसिडेंट के लिए नहीं है। जैसे वर्गो है, जिम्नाय है, एरीज है, तो आपके लिए कोई प्लैनेट ऐसा योग कारक नहीं बनाता है रूल, करेक्ट। तो उसी तरह से आप देख सकते हो। अब इसमें कोई कंफ्यूजन है आप लोगों को इतना? देखो, मैंने ऑलरेडी आपको ये चीज समझाई थी कि योग कारक प्लैनेट और जो जुपिटर की मैंने बोला था फिफ्थ एंड नाइन्थ एस्पेक्ट को देखो, इन दोनों को देख के आप बहुत सारी प्रिडिक्शन आपके ना, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी आप बोल देते हो कि अरे ये तो प्रॉब्लम दिख रहा है, बट इस सामने वाला बोलता है नहीं मेरी लाइफ में तो ये प्रॉब्लम नहीं है। जैसे जुपिटर यहाँ बैठा हुआ है तो आप लोग देखो बोलते हो कि, जैसे चलो बोल देते हैं कि जुपिटर यहाँ पे एस्पेक्ट जा रहा है तो बोल देते हैं हाँ ठीक है, क्योंकि जुपिटर थर्ड हाउस में इतना अच्छा नहीं होता है, बट एस्पेक्ट दे रहा है ना सेवंथ हाउस को, तो इसका बिजनेस भी अच्छा चलेगा, और इसके पार्टनरशिप वाले मतलब जो मैरिज पार्टनरशिप है या फिर पार्टनरशिप बिजनेस है, दोनों अच्छा रहेगा। ये भी चीज होती है। और सेवंथ एस्पेक्ट को इतना कंसिडर मत करो, कंसिडर करो ऑफ कोर्स, बट है ना जब डिवाइन ब्लेसिंग की बात आएगी, जब आपको अच्छे रिजल्ट्स जानने हैं, तो फिफ्थ एंड नाइन्थ एस्पेक्ट को देखो। जब भी फिफ्थ एंड नाइन्थ एस्पेक्ट जुपिटर का जिस हाउस पे भी जाएगा ना, वहां पे ना मतलब जैसे अमृत मिल गया है ऐसे समझो इसको, तो आपको बहुत अच्छे वहां पे रिजल्ट्स मिलेंगे। यहाँ तक क्लियर है? योग कारक प्लैनेट क्या होता है, फंक्शनल मेलिफिक एंड बेनिफिक प्लैनेट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अब देखो कोई भी प्लैनेट अगर त्रिशराया हाउस का लॉर्ड है, 3 6 11 का कोई लॉर्ड है, मतलब अच्छे हाउस के ना ओनरशिप नहीं रखता है, तो उस केस में वो फंक्शनल है ना बेनिफिक हो जाएगा, फंक्शनल मेलिफिक हो जाएगा। ठीक है, फंक्शनल बेनिफिक मेलिफिक, इसमें कंफ्यूज मत होना। अगर कोई प्लैनेट है ना अच्छा है, बेनिफिक प्लैनेट है, बट किसी हाउस का ना, जैसे मैंने लिब्रा के लिए बताया था, तो जुपिटर क्या हो गया, फंक्शनल मेलिफिक हो जाएगा, करेक्ट। तो इसको ध्यान जरूर रखना, बेनिफिक एंड मेलिफिक में। तो मतलब क्या हो जाएगा, इस टाइम पे इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे इसको जो मिलने चाहिए, जबकि जुपिटर बहुत अच्छा प्लैनेट है। अब हर किसी के लिए जुपिटर डिवाइन ब्लेसिंग नहीं होता है, ठीक है। हर किसी के लिए कि ना, जैसे जुपिटर की दशा अगर किसी की चलती है तो सबके लिए वो एक जैसे रिजल्ट नहीं देती, क्योंकि उसकी ओनरशिप हर हाउस की अलग अलग होती है। और सैटर्न की हर किसी की खराब दशा नहीं होती है, सैटर्न की दशा में भी काफी लोग राइज करते हैं, काफी लोगों को अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। मर्क्यूरी की सेम सारे प्लैनेट्स के लिए देख लो, ठीक है, वो किस हाउस की ओनरशिप रखते हैं, उस पे कौन से प्लैनेट ये ना एस्पेक्ट करते हैं, वो फंक्शनल मेलिफिक है बेनिफिक है, इसको जरूर देखना।
यहाँ तक समझ में आया? अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप लोग। जी प्रशांत।